द्वितीय वाणिज्य पदवी की द्वितीय भाषा हिंदी के लिए आप सबका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग निर्धारित जो पाठ्यक्रम के अंतर्गत अजय शुक्ला का जो नाटक है ताजमहल का टेंडर, इससे संबंधित थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर चुके थे। कुल मिलाकर हमने उस वक्त देखा था कि अजय शुक्ला जी अपने नाटक के माध्यम से व्यवस्था तंत्र पर चोट करते हैं। व्यवस्था तंत्र भ्रष्ट होता जा रहा है। इस भ्रष्ट व्यवस्था का परिचय कराने के लिए लेखक ने प्रस्तुत नाटक की रचना की और वे हमारे सामने व्यवस्था पर इशारा करते हुए सोचने में मजबूर करते हैं कि इसी प्रकार व्यवस्था विनष्ट होती जाती है तो आगे की पीढ़ी किस प्रकार जिएगी और हम लोग किस प्रकार जिएंगे, ऐसे प्रश्न हमारे सामने आ जाते हैं। जीना मुश्किल है, इसी को इन्हें बताना था। असल में हम देखते हैं कि साहित्य के माध्यम से आदमी को जागरूक बनाया जाता है, जागरूक कराया जाता है। इस प्रकार लोगों को जागृत कराने का उद्देश्य साहित्य के पीछे होता है। प्रस्तुत नाटक सफल नाटक होता जा रहा है, लोकप्रिय नाटक बन चुका है और सफल लोकप्रिय होने के पीछे यहाँ के संदेश प्रमुख पात्र रखता है और संदेश की विशेषता से हम परिचित हो रहे थे, हो गए हैं कुछ हद तक। वे प्रश्न करते हैं, भ्रष्ट ही रहेगा या व्यवस्था तंत्र भ्रष्ट ही रहेगा तो हम नाटक देखकर खुश होते होंगे, कहेंगे भाई बड़ा मजा आया। व्यवस्था तंत्र को देखकर हम मजा उड़ाते रहते हैं तो इस व्यवस्था तंत्र में भोगने वाले, इस व्यवस्था तंत्र को भोगने वाला समाज, लोग किस प्रकार जिएंगे, यह समस्या है। नाटक की लोकप्रियता से हम प्रसन्न होंगे या मजबूती से जड़ पकड़े भ्रष्ट व्यवस्था को देखकर रोएंगे, यह हमारे सामने के प्रश्न है। हम लोकप्रियता को देखकर, नाटक की लोकप्रियता विशेषकर इस नाटक की लोकप्रियता को देखकर प्रसन्न होंगे अथवा मजबूती से जड़ पकड़े भ्रष्ट व्यवस्था को देखकर रोइए। दो विचार हमारे सामने आ जाते हैं। और उसके बाद कहा गया है यह हास्य व्यंग्य की श्रेणी का नाटक है और आजकल राष्ट्रीय आपदा की श्रेणी में रखने लायक नाटक बनता जा रहा है। इसे नाटकीय आपदा की श्रेणी में रखने का समय आ गया। ये सभी प्रस्तुत नाटक की विशेषता है और इसकी लोकप्रियता से संबंधित चर्चा भी हमने की थी। हमने देखा था कि भारत की जो जितनी भी प्रादेशिक भाषाएं हैं, इन भाषाओं में भी इस नाटक का अनुवाद भी हुआ है। आंचलिक भाषाओं में भी इसका अनुवाद हो चुका है। विदेशों में भी विशेषकर प्रस्तुत नाटक अनुदित हुआ है। उदाहरण के लिए देखते हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, पाकिस्तान सहित खाड़ी के जितने भी राष्ट्र हैं, देश हैं, वहाँ इस नाटक का सफल मंचन भी हुआ है। इन सभी दृष्टि से आज के समाज में विशेषकर हिंदी, आधुनिक हिंदी नाटक साहित्य में प्रस्तुत नाटक ताजमहल का टेंडर बहुत सफल नाटक बनता जा रहा है। हमने देखा था इसमें ऐतिहासिक अंश भी है, सामाजिक इशारा भी किया गया है। ऐतिहासिक अंश में थोड़ी सी यथार्थता है, सामाजिक अंश में पूरे हद की यथार्थता है। इस यथार्थता पर रोशनी डालने वाला यह नाटक है। हम देखते हैं शाहजहां की वेशभूषा, जो ऐतिहासिक पात्र है, ऐतिहासिक रूप जैसे ही है। आरंभ में वह 40-45 वर्ष का प्रतीत होता है और
ऐतिहासिक पात्र है, सामाजिक व्यवस्था पर इशारा है। इस प्रकार यह यथार्थता प्रस्तुत नाटक की अपनी विशेषता है। यहाँ के पात्रों से संबंधित चर्चा भी कुछ हद तक हम लोग कर चुके थे। वहाँ हम देखते हैं नृत्य मंडली भी है, 3 स्त्रियां 3 पुरुष आते हैं और इन पात्रों का भी अपना महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे प्रधान पात्र के रूप में गुप्ता जी, भैया जी, शर्मा जी हैं और बाकी पात्र सभी गौण कहलाते हैं। इस प्रकार सभी पात्र अपने अपने पात्र पोषण में और व्यवस्था तंत्र को लेखक के मन में जो विचार था इन्हें सब तक पहुंचाने में सफल हुए हैं ये पात्र। इन पात्रों की खूबी है और इन पात्रों के माध्यम से नाटक सफल बनता जाता है और भले अच्छे संवादों के माध्यम से नाटककार अपने विचारों को सब तक पहुंचाने में सफल होते जा रहे हैं, नजर आते हैं। ग्रामीण स्त्रियां हैं, शाहजा, दरबारी 6 है, सुधीर, गुप्ता जी, भैया जी, चपरासी आदि हैं नाटक के पात्र के रूप में। इनके अलावा नेता 1, नेता 2, सेठी, शर्मा, चोपड़ा, जहानारा, अखबार वाला, अखबार वाला 1 और 2 आदि इस नाटक के पात्र हैं। इन पात्रों द्वारा अपने लक्ष्य तक पहुंचने में अथवा लक्ष्य तक पहुंचने में लेखक सफल होते जा रहे हैं। यही प्रस्तुत नाटक की विशेषता है। नाटक की शुरुआत कर लेंगे। पर्दा उठने के साथ ही प्रकाश तेज होता है, ढोल और मजीरे की धुन के साथ ही नर्तक मंडली का प्रवेश होता है। नर्तक मंडली व्यवस्था तंत्र पर इशारा करती है। व्यवस्था भ्रष्ट होती जा रही है, दिन ब दिन हम भ्रष्ट होते जा रहे हैं। इस भ्रष्ट व्यवस्था में जीना सबके लिए मुश्किल है, इसे उन्हें बताना था और इस विचारों को अथवा इन विचारों को नर्तक मंडली के माध्यम से, उनके गायन के माध्यम से, उनके नर्तन के माध्यम से बताया जा रहा है। नर्तक मंडली गाने लगी, समवेत स्वर से गाने लगी, ताजमहल का टेंडर, ताजमहल का टेंडर भैया, ताजमहल का टेंडर हो रहा है, ताजमहल का टेंडर भैया, ताजमहल का टेंडर हो रहा है। ताजमहल हम देखते हैं विश्व के 7 अद्भुतों में, अद्भुत चीजों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और विश्व के अद्भुत चीजों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला ताजमहल जो ऐतिहासिक सत्य है और इसका आज टेंडर हो रहा है। तन्मूलक व्यवस्था तंत्र पर चोट है। आदमी सबको भूलकर पैसा कमाने के लिए जो भी करने के लिए तैयार है, वह इतने नीचे स्तर तक अपना कदम रख चुका है। इसे बताना था, इसे बता रहे हैं। नर्तक 1 आइए दिखाने, अरे आइए दिखाने। नर्तक मंडली जब गाने लगती है, ताजमहल का टेंडर हो रहा है और इसकी घोषणा जब हो जाती है तो नर्तक 1 कहने लगा कि ताजमहल का टेंडर हो जाए, इसे दिखाने आइए, आइए दिखाने। रंगमंच पर हम एक ऐसी गाथा, रंगमंच पर एक ऐसी गाथा हम गा रहे हैं। तन्मूलक समाज की जो भ्रष्ट व्यवस्था है इसका पूरा परिचय होगा इस नाटक के माध्यम से। इस प्रकार नर्तक हम क्या करने वाले हैं, वह मंडली भी क्या करने वाली है, इसका परिचय करा रही है। हंसो, हंसाओ, मुस्काओ या फिर पीटो माथा, सब तक यह बताया जा रहा है, सबसे यह बताया जा रहा है कि इस नाटक को देखते ही हमें हंसी भी आती है व्यवस्था पर, लोगों पर, व्यवस्था तंत्र पर, साथ साथ मुस्कुराते भी हैं।
मुस्कुराने के मुस्कुराहट के पीछे थोड़ा व्यंग्य रहता है। व्यंग्य व्यवस्था पर है, लोगों पर है। इस प्रकार की व्यवस्था के पीछे के कारण कौन है? इस प्रकार की व्यवस्था के पीछे के कारण है ये लोग, ये भ्रष्ट लोग, ये नेता, ये मुखिया जो समाज में अपने आप को बड़े नेता के रूप में दिखलाने वाले जो लोग होते हैं, उन्हीं के कारण से समाज आज इतना भ्रष्ट होता जा रहा है। इसलिए नर्तक मंडली के द्वारा यह दर्शाने की कोशिश है कि समाज किस ओर जा रहा है, व्यवस्था किस ओर जा रही है। व्यवस्था के प्रति चोट कराना, व्यवस्था के चित्र रखना उद्देश्य है। समवेत स्वर से फिर पीटो माथा, माथा पीटने का अर्थ है व्यवस्था तंत्र से परिचित होने के बाद हम अपना अपना माथा पीटते हैं। व्यवस्था ऐसी हो गई है, क्या करें, यही दुखद विचार है। इस दुखद विचार को बताया, सुनाया, प्रसार किया जा रहा है। पीठो माता, आइए दिखाने रंगमंच पर, रंगमंच पर व्यवस्था तंत्र के ओर इशारा करने, माथा पीटने के लिए अब यह हो रहा है, इसकी चर्चा हो रही है। 3 ग्रामीण स्त्रियों का प्रवेश उसी संदर्भ में होता है। 3 ग्रामीण स्त्रियों का प्रवेश उसी संदर्भ में होता है। वे क्या करती हैं देखिए। अरे ये आप क्या दिखाने की बात कर रहे हैं यहाँ? असल में नर्तक मंडली द्वारा यह घोषित की जा रही है कि भ्रष्ट व्यवस्था को दिखाया जा रहा है और स्त्रियां बता रही है आप यहाँ के क्या दिखाने वाले हैं। स्त्री दूसरी स्त्री, और ये माथा पीटने की क्या बात हो गई है भैया? माथा पीटने की बात मतलब दुख का विचार, खेद का विचार, पश्चाताप का विचार हो रहा है। पश्चाताप व्यवस्था के प्रति, देश के भविष्य को देखकर, देश के भविष्य के प्रति सोचते हुए जो पश्चाताप व्यक्त किया जा रहा है और आने वाली पीढ़ी के लिए समाज के ये लोग क्या देंगे और समाज का भविष्य क्या होगा, इस वर्तमान दुर्दशा और होने वाली और भी दुर्दशा की जो गति है, इस ओर वे इशारा करते हैं और कहते हैं। नर्तक जो हो गया है उसकी तो बात ही छोड़ दो। जो हो गया मतलब इतिहास की बातों को छोड़ दो। इतिहास गत वैभव बताता है और इतिहास में वैभव है, और जो बात हो गई है उसमें अच्छी अच्छी बातें हैं, उसे तो हम छोड़ देंगे। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है इसे बताना है और इस व्यवस्था तंत्र में जो कुछ हो रहा है इसे सब तक पहुंचाना है। इसके बारे में थोड़ा सोच लेंगे। अब तो ये देखो कि अब आगे क्या होने वाला है, भविष्य में क्या होने वाला। इसी प्रकार व्यवस्था तंत्र बढ़ता जाता है। इस व्यवस्था तंत्र के परिणाम स्वरूप सामाजिक स्थिति बिगड़ती जाती है। इस बिगड़ती हुई समाज को देखकर हम क्या सोचे, क्या करें, भविष्य क्या होगा। इस प्रकार व्यवस्था तंत्र पर एक नजर डालने के लिए और भविष्य के बारे में मजबूर होकर सोचने के लिए मजबूर करने का प्रयत्न यहाँ किया जा रहा है इस नाटक के माध्यम से। इस प्रकार सोचने में मजबूर करने वाला यथार्थ नाटक होने के कारण से इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। क्या हो गया है, क्या होने वाला है, क्या हो गया है भूतकाल, क्या होने वाला है भविष्यकाल, क्या हो रहा है। इस प्रकार भूतकाल का वैभव है, इतिहास का वैभव है, जो ताजमहल इसके लिए साक्षी है। और क्या हो रहा है आज की स्थिति यहाँ तक आ गई है कि ताजमहल का टेंडर भी होने वाला है। इसे टेंडर लगाने में भी लोग तैयार हैं। दो आदमी को, गुप्ता जी, भैया जी आदि को इसका टेंडर भी दिया गया। क्यों पहेलियां बुझा रहे हो, जरा कुछ साफ बता दो भैया, हम भी कुछ जाने क्या हो रहा है। नर्तकी तो तुम्हें कुछ भी पता नहीं। तीनों स्त्रियां बताने लगी कि क्या हो रहा है इसका पता हम लोगों को नहीं। नर्तकी कहां से आ रही हो तुम सब?
नर्तक मंडली से नर्तकी का प्रश्न, स्त्री हम तो जमुना पार से आ रही है, जमुना के उस पार से हम लोग आ रही है, क्या करने गई थी वहां? मेला देखने गई थी। तो अब देखो झमेला यहाँ का। फिर पहेली, कुछ साफ साफ बताओ ना, क्या झमेला हो गया? व्यवस्था तंत्र में क्या हो रहा है? व्यवस्था में जो बदलाव हो रहा है, काया पलट हो रहा है या क्या हो रहा है, इसे देखना है और साफ साफ बता दो कि क्या हो रहा है। फिर पहेली नर्तक, तो सुनो सुनो रे सभी, सुनो रे सभी, समवेत स्वर से सुनो, अजूबी दास्ता ये गजब निराली बात, गजब निराली बात, जाने कैसे आ गया है शाहजहां का राज, शाहजहां का राज, शाहजहां का राज। ऐतिहासिक वैभव है, इतिहास ही बता रहा है कि तब क्या हो रहा था। उसके लिए साक्षी है ऐसा भवन, ऐसा ताजमहल, ऐसा त्याग, ऐसा बलिदान, ऐसा सौंदर्य। इसलिए इतिहास इसके लिए साक्षी है। कुल मिला के गत वैभव है। वर्तमान दुर्दशा क्या है? वर्तमान संदर्भ में सब लोग पैसा कमाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या करने को तैयार हैं। व्यवस्था के प्रति चोट फिर देखिए, स्त्री एक शाहजहां, वो मुगल बादशाह, हाँ वही शाहजहां का राज। और आज के जमाने में कैसी बेसिर पैर की कर रहे हो भाई। शाहजहां का राज है, राज का अर्थ है एडमिनिस्ट्रेशन। शाहजहां का राज्य था, राज था, उनका प्रशासन था, लोग सभी सुखी थे। और आज के जमाने में क्या है? उसका उल्टा है। व्यवस्था तंत्र तब अच्छा था, व्यवस्था तंत्र आज अव्यवस्था से युक्त है। कैसी बेसिर पैर की बात कर रहे हो भाई? कुछ लगा वगा के तो नहीं आ रहे हो? आगरा से छूट भागे हो क्या? क्यों तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? शाहजहां का शासन और ताजमहल के जमाने में ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कहते वैभव की ओर इशारा। शाहजहां के प्रशासन काल में, ताजमहल के संदर्भ में समाज में ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन आज हो रहा है। कुछ लगा वगा के तो नहीं आ गए? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? शाहजहां का शासन और आजकल के जमाने में तब का वैभव था, अब की दुर्व्यवस्था है, अब की दुर्दशा। जरा कल्पना तो करके देखो, सोचो तो सही। इस 20वीं सदी के अंत में शाहजहां का शासन वाकई में है तो बड़ी मजेदार कल्पना। यह रचना 20वीं सदी के अंत की है, इसलिए इस 20वीं सदी के अंत की व्यवस्था को हमारे सामने रखा जा रहा है। स्त्री सच कैसा होगा उसका प्रशासन, कैसा होगा उसका दरबार और उसका रौदाब। स्त्री सच कल्पना करना भी मुश्किल है। तुम ही कुछ बताओ ना भैया इसके बारे में। स्त्री यह सुनना चाहती है कि गत वैभव क्या है, वर्तमान दुर्दशा क्या है। इस वर्तमान दुर्दशा के प्रति इशारा करने के माध्यम से अजय शुक्ला जी बता रहे हैं, नाटककार बता रहे हैं, हमें सोचना है, वर्तमान दुर्दशा को बदलने का थोड़ा सा प्रयत्न हमारी ओर से होना चाहिए। तन्मूलक व्यवस्था तंत्र को सुधारने का प्रयत्न हमें करना होगा। नर्तक मंडली समवेत स्वर से, अरे यही दिखाने रंगमंच पर आए हैं हम आज। कैसे कैसे पापड़ बेले मुगलों का सरताज, ताजमहल के बनने की है ये एक नई कहानी। ताजमहल के बनने की यह एक नई कहानी सुनाई जा रही है। सबको यह बताया जा रहा है आजकल ताजमहल का निर्माण कराने के लिए क्या क्या बताया जाता है, क्या क्या बनाया जाता है। देखो शाहजहां को अब कैसी याद आएगी नानी। ताजमहल का टेंडर भैया, ताजमहल का टेंडर, और सभी मंच से चले जाते हैं। प्रकाश कुछ कम होता है और फिर तेज होता है। 2 नर्तक फिर प्रविष्ट हो जाते हैं, प्रवेश करते हैं और कहते हैं कि व्यवस्था आज ऐसी हो गई है। इस प्रकार गत वैभव की ओर इशारा, वर्तमान दुर्दशा की ओर इशारा प्रस्तुत रचना की विशेषता है।
इस रचना की विशेषता को वे हमारे सामने रखते हैं और कहते हैं, सोचने में मजबूर करते हैं। हमें जागरूक होना है, लोगों को सबको जागरूक कराने का प्रयत्न कराने में यह नाटक सफल हुआ और नाटककार भी सफल हुए। यही इस नाटककार की खूबी है। इसी कारण से हम इसे एक सत साहित्य की श्रेणी में रख सकते हैं, सफल साहित्य की कोटि में रखा जा सकता है। यही प्रस्तुत रचना की विशेषता है। आज यहीं पर समाप्त करेंगे, अगले क्लास में फिर आगे बढ़ेंगे, उसकी चर्चा कर लेंगे।